निताय गौर हरि प्रेमानंदे ओम
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा करामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देव श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। जय बोले सुभद्रामैया जय जय साई गौर हरि हरि हरे हरे कृष्ण। सभी भक्तों से निवेदन है कि जितनी देर कथा चलेगी बातचीत नहीं करेंगे आपस में, और जिनको बातचीत करना है तो गेट के बाहर बहुत सारा जगह है, वहाँ जाके बात कर सकते हैं अगर बहुत जरूरी बातचीत है तो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। इस परिसर में आने के बाद कीर्तन के समय और कथा के समय, ये दो समय का संकल्प करिए कि हमें बातचीत नहीं करना है। कीर्तन सुनना है, कीर्तन करना है, कथा सुननी है और कोई बातचीत नहीं करनी है। दूसरा जो आदत डालना है, ये बहुत जरूरी इसलिए कह रहा हूँ शुरू भूमिका में, कि जब हम प्रसाद बनाते हैं उस टाइम भी अगर हमारा मन भोग में, बनाने में या भगवान में नहीं है और बातचीत में है तो बहुत ऊंची स्थिति नहीं है। इसलिए उस समय भी या तो भगवान का स्मरण होना चाहिए या कीर्तन या कोई भगवान की बातें होनी चाहिए। दूसरा, जब हम प्रसाद खाते हैं उस टाइम पे भी हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए। प्रसाद को भगवान का साक्षात दर्शन माना जाता है, तो उस टाइम पे भी हम बातचीत नहीं करनी चाहिए। प्रसाद खाने चाहिए और भगवान का अनेक प्रकार से धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान आपकी कृपा से प्रसाद खा रहा। नहीं तो लोग रोड पे अनेक प्रकार के अशुद्ध, अपवित्र और मलिच्छ जैसे भोजन खाते रहते हैं। किसने बनाया, किसने कहाँ से क्या किया, कैसे उसको सर्व कर रहे, क्या मानसिकता है, क्या उनके बुद्धि विवेक में है, नहाया है नहीं नहाया है, ऐसे खाना सर्वत्र खाए जा रहे हैं। तो प्रसाद के टाइम भी मन को भगवान के ऊपर एकाग्र करके, इन लोग को पीछे बिठाओ, एकदम पीछे, तुम लोग पीछे चलो, पीछे चलो, बातचीत नहीं करना है।
अलग अलग बैठो, अलग अलग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो विषय है थोड़ा सा गंभीर है, इसलिए और ध्यान से सुनिए, एकाग्रता से। हम सब के लिए है और हम सब लोगों के लिए है और हम सब लोगों के लिए कही जा रही है। विशेष तौर पे जितने यहाँ उपस्थित हैं या होते हैं या नियमित रूप से यहाँ आते हैं, उन सब के लिए ही आज का। अगर ये लोग बात करेंगे तो गेट के बाहर बिठा देना, ध्यान रखिए इन चारों को। तो हम लोग यहाँ इकट्ठा होते किस लिए? भगवान की सेवा के लिए। किस लिए? सत्संग के लिए। किस लिए? भक्तों का संग के लिए, हरि नाम करने के लिए, और जीवन में कुछ आनंद हो, उन्नति हो, भगवान के धाम को कैसे जाए, इन सब विषयों को लेकर के हम लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं। ना कि संसार के अनेक प्रकार के जो विषय है, अनेक प्रकार के जो विषाद है उसके लिए। तो आज हम लोग उसी पे चर्चा कर रहे हैं कि भगवत प्राप्ति कैसे संभव है इस जीवन में। भगवत प्राप्ति इस जीवन में, इस शरीर से कैसे संभव हो सकती है। तो इसके लिए 5 विशेष उपाय बता गए। भगवत प्राप्ति के लिए 5 प्रमुख उपाय है, 5 प्रमुख कारण है भगवान को प्राप्त करने का, भगवान के धाम जाने का, या फिर भगवान के दिव्य जो लीला है, भगवान का जो दिव्य धाम है, गोलोक धाम, इन सब के आसपास हम किस प्रकार से पहुंच सकते हैं, इसके 5 प्रमुख कारण उपाय बताए गए। 5 प्रमुख उपाय, 5 प्रमुख कारण है, 5 प्रमुख इसके विषय है। तो हम लोग कुछ संक्षेप में जानेंगे और कुछ विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी को मालूम है ये 5 विषय क्या है प्रमुख? जिनको मालूम है तो बता सकते हैं। किसी? हाँ बोलिए, माइक ले लीजिए, माइक सब लोग सुनेंगे। सोना माला जपना है, नाम जप करना, नाम जप करना है, पहला नाम जप करना है। दूसरा भगवत गीता का अध्ययन करना है। सिर्फ भगवत गीता का या प्रामाणिक प्रामाणिक ग्रंथ जो है, प्रामाणिक जो ग्रंथ है, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत इत्यादि, और भक्त का संग, साधु संग, गुरु वैष्णव साधु संग करना और उनकी सेवा करनी, और भगवान का सेवा, भगवान की सेवा। उसी क्रम में साधु संग, गुरु वैष्णव का संग, सेवा और भगवान की सेवा। और बोलिए, हो गए? बोलिए अगर और बाकी है तो। एक मुख्य बिंदु और है जो बाकी है। बोलिए, कोई और बोल सकते तो बोलिए, जिनको लगता है कि ये बाकी रहेगा। क्या 4 नियम का पालन नहीं, 4 नियम का पालन तो करना ही है। 4 नियम का पालन तो जरूर करना है। गुरु का शरण, वो तो साधु संघ में सब आ जाएंगे।
जो अभी कर रहे हैं वो बाकी रह गए। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? सत्संग, नियमित सत्संग, नियमित रूप से सत्संग, समझिए क्या? नियमित रूप से सत्संग। तो बहुत सारे भक्त नियमित रूप से सत्संग करते हैं, आते हैं यहाँ वर्षों से, लेकिन न कीर्तन आता है, न तुलसी आरती आता है, न गौर आरती आता है, न करताल आता है। उसके आगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ढोलक मृदंग इत्यादि। वर्षों से आ रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं नाम लूँ तो 2-3 माता जी, 2-3 प्रभु जी हाथ उठा सकते कि हम कीर्तन कर लेंगे, गौर आरती गा लेंगे, तुलसी आरती गा लेंगे, नरसिंह आरती गा लेंगे। बाकी सत्संग में आ रहे और जा रहे, क्या कर रहे? वर्षों से। और अगर वो करेंगे भी तो जो सुनने वाली स्थिति है उनके लिए बेहतर हो सकती है। बाकी लोग सोचेंगे सब खत्म हो तो अच्छा है, क्योंकि वो न सुर पे होंगे, न ताल पे होंगे, न जैसे हमारे आचार्यों ने गाया है वैसा होंगे, वो उनके जैसा होगा, क्योंकि उन्होंने उसके लिए कोई प्रैक्टिस, कोई प्रयास उनको जरूरी नहीं समझा। जबकि मात्र और मात्र वही करताल, मात्र और मात्र एक ही तुलसी आरती, मात्र और मात्र यही गौर आरती, संध्या आरती, वही नरसिंह आरती, बस इतना ही है। 3-4 चीज जो हमें जीवन भर करना है। रोज नया कुछ नहीं करना है कि रोज नया करना है। ये जो ग्रंथ है वैष्णव गीत का, उसमें रोज नया नया लिखा हुआ है कि वही छाप दिया, बस इतना ही करना है। हम उतने के लिए भी हमारी लालसा नहीं, हमने सीखा नहीं और हमें सीखना भी नहीं है। हमें क्या करना है? हमारी पसंद से जी लेना है। हमारा पसंद मतलब हमारा मन से, मन पसंद। तो जितने भी बैठे हैं जो यहाँ पे आते हैं सत्संग में, उन सब से निवेदन है कि अगर भगवत प्राप्ति कर चाहते हैं तो हमारे जो गुरुजन ने, आचार्यों ने खाली कहा नहीं, छाप दिया, छाप के दिया है हाथ में। उतना तो कम से कम सीख लीजिए जीवन काल में। जीवन काल में कह रहा हूँ, भले 10-20 साल निकल गए, उसका अगर आपको लगता है कि उसका दुख मनाना चाहिए तो सोचिए, अगर आनंद मनाना है तो सोचिए, और लगता है कि अब शेष जीवन में सीखना है तो प्रयास करिए। क्या करिए? जो बाकी बचा है और टाइम, उसमें कीर्तन करना हरे कृष्ण महामंत्र का, जो अभी तक नहीं सीख पाए, एक छोटा सा करताल बजाना जो अभी तक नहीं सीख पाए, दूसरे बजाएंगे तो हम आनंद करेंगे, तो आप कभी बजाएंगे तो दूसरा आनंद करेंगे। या अपने आनंद का भी एक कारण कभी बनेगा कि भाई बैठ जाओ और कीर्तन करते रहो आनंद के साथ। ऐसा कभी आएंगे जीवन में विचार। तो इसके लिए शेष जीवन जो बचा है, जीवन भले 10-20 साल, 5 साल, 15 साल, जितने साल निकल गए, आज से तय करिए, अभी से तय करिए कि सीखना है। भले रोज घर में 10 मिनट करताल बजा के हमें कीर्तन करना है। अपने जो सेवा बिक रहा है घर में, गोपाल जी, गौर निताई जी, जगन्नाथ जी, जिनकी भी सेवा है, और रोज समय है तो रोज तुलसी आरती करिए, संध्या आरती में गौर आरती गाइए, नरसिंह आरती रोज गाइए, ताकि अनेक प्रकार के जो विघ्न बाधा है वो निकल जाए और नरसिंह भगवान की कृपा बनी रहे और भक्त प्रहलाद महाराज की कृपा बनी रहे। चाहते ऐसे चाहते सीखना, या खाली सिर्फ ये चाहते कि लोग गाएंगे, हम वहां जाएंगे और लोग गाएंगे, ऐसा चाहते? अभी यही दशा है, स्थिति में दशा बोल रहा, और उसमें अगर दूर लगा देंगे तो दूर दशा हो जाएगी। क्या हो जाएगा?
अभी यही दशा और दुर्दशा है, हमें आता ही नहीं। बातें अनेक प्रकार के आ गई, सीख गए। तो सभी लोगों से निवेदन है, ये अपने आनंद का कारण है। इसी से हमारे गुरु वैष्णवों की सेवा होती, क्योंकि उन्होंने लिखा इसलिए। किसलिए लिखा? जब हमें गाते हैं उनको सुनाते हैं कि देखिए गुरु महाराज मैं गा रहा हूँ अपने आचार्यों को, तो प्रसन्न होते हैं। हाँ, सीख गए तुम करताल बजाना, सीख गए तुम कीर्तन करना, सीख गए तुम गौर आरती गाना, तुलसी आरती गाना, नरसिंह आरती गाना। प्रसन्न होते, क्या होते? जहाँ अभी है वहां से प्रसन्न होते, है ना। वैष्णव कभी हमारे बीच में ना हो, ऐसा होता ही नहीं। कहीं ना कहीं से वो इन सब चीजों को सुनते समझते रहते, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे, लोक में इत्यादि होते हैं। शरीर भले नहीं होते। तो हमारे आचार्य हमारे अनेक रूप में हम लोगों के साथ में होते गुरुजन, तो प्रसन्न होते। प्रसन्नता के कारण हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती। क्या होती है? भक्ति प्रगाढ़ होती है। तो सभी लोग जितने भी दीक्षित हैं, दीक्षा लेने वाले हैं, तिलक कंठी रोज माला जप करते हैं, उनसे निवेदन है कि सत्संग में तो आ रहे, ठीक है, अच्छा है, लेकिन अगर कुछ नहीं सीखा तो आना और जाना ये बड़ा हल्का रिश्ता हो गया। क्या हो गया? हल्का रिश्ता हुआ कि नहीं? अगर वहां गए और कुछ वहां से मिला नहीं, लिया नहीं, तो ये बहुत कमजोर स्थिति है, बहुत कमजोर स्थिति है। समय की बर्बादी है और जो व्यवस्था है उसकी बर्बादी। बहुत छोटा छोटा सरल है ये, लेकिन इसको लेने से आनंद कितना ऊंचा हो जाता है। इसलिए सभी लोग सीखिए। क्या करिए? सभी लोग सीखिए और रोज इसको आदत डालिए, नियम बनाइए। तो 5 प्रमुख कारण है, उसमें पहला है नाम जप। क्या है? पहला है नाम जप। भगवान के नाम का जप करना। जो कोई भी हम लोगों को नाम मिला है भगवान की कृपा से या गुरु महाराज की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, भक्तों की कृपा से, उस नाम का जप करना। हम लोगों को मिला है प्रभुपाद महाराज और अपने अपने गुरु महाराज की कृपा से कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और गुरु महाराज ने दीक्षा देने के टाइम का 16 माला जप करना। कितना? कम से कम 16 माला जप करना और एकादशी को 25 माला जप करना। तो पता नहीं कि दीक्षित जितने भक्त रोज 16 माला होता है कि नहीं होता है, एकादशी को 25 होता है कि नहीं होता है, वो तो अपना अपना लोग जाने। लेकिन यहाँ पे जितने उपस्थित हैं उसमें से कितने ऐसे हैं जो रोज 16 माला जप करते हैं महामंत्र का? क्योंकि भगवत प्राप्ति अगर करनी है तो पहला सीढ़ी है, जो सबसे प्रमुख, जिनका 1 नंबर पे स्थान है, वो है नाम जप। क्या है? नाम जप। और भी साधन है, लेकिन नाम जप उसमें सबसे पहला और सबसे सरल और सबसे सशक्त, शक्तिशाली, सहज, हर प्रकार से वो सबसे आसान तरीका है जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। सिर्फ नाम जप करना है। नाम, भगवान के नाम का उच्चारण करना है, कान से सुनना है और प्रयास करना है कि उसका दर्शन करें। क्या करें? कम से कम नाम दर्शन हो जाए। अगर भगवान का या राधा
कृष्ण दर्शन नहीं हो रहा है तो नाम ही दर्शन हो जाए, जो मंत्र जप रहे कि अगर जप रहे हरे कृष्णा तो सामने हरे कृष्णा लिखा हुआ है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर उसी टाइम राधा कृष्ण भी दिख रहे हैं, सिया राम भी दिख रहे हैं और सुन भी रहे हैं और नाम चल रहा है, तो ये बहुत अच्छा स्थिति है। लेकिन प्रायः जब हम नाम जपते हैं तो हमारा मन कहीं और तीसरे बातों में लगा रहता है, या बात करते करते नाम जप होते। कैसे नाम जप होते? कुछ चर्चा करते करते नाम जप होते, कई लोगों के व्हाट्सएप देखते देखते नाम जप होते, कई लोगों का टीवी देखते देखते नाम जप होते, अनेक प्रकार से नाम जप होते रहते। तो ऐसे नाम जप कई जन्म तक करेंगे तो भी भगवत प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि हमारा मन ही नहीं भगवान में। और भगवान कहते हैं कि मुझे मन चाहिए। क्या चाहिए? मुझे मेरे में मन लगाओ। तो मन उस टाइम पे कहाँ लगाना है? जो नाम जप रहे उसका दर्शन और उनका रूप में लगना चाहिए और सुनने चाहिए, तब जाके नाम में मन लग जाएंगे। प्रयास करेंगे तो संभव हो सकता है। तो इस प्रकार से नाम जप करना चाहिए। और 16 माला दीक्षित भक्तों के लिए संख्या दी गई थी, 16 माला, जिसमें लगभग 2.5 से 3 घंटे रोज लगते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे उपस्थित भक्त है जो दीक्षित है या जो दीक्षा लेने के इच्छुक है, उन सबसे निवेदन करूंगा कि 16 माला बहुत ध्यान से करिए, भले अभी तक जैसे हो गए। 16 माला जपने कहा, ये नहीं कहा कि भाई बातें करते रहो और जपते रहो। एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में माला, एक हाथ में टीवी चल रहे, रिमोट है, एक हाथ में माला चल रहे है, 4 जन बैठे हैं, माला भी चल रहे, बातें भी हो रहे हैं। ये सब माला 16 माला में नहीं है। ये सब सिर्फ मन माला है। अपने मन से 16 माला हो जाए, बहुत एकाग्रता से 16 माला चाहिए। तो कह रहे नाम जप अगर बहुत हमारा शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, एकाग्र नहीं है, बहुत ही जैसे कहा गया अगर वैसा नहीं हो रहा है तो भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। नाम लेने का कुछ फल है, उससे संसार में कुछ प्राप्त हो सकते, संसार में थोड़े सुखी हो सकते, लेकिन भगवान का प्रेम, भगवान का धाम या भगवान के लीलाओं का दर्शन या भगवान के अनुभूति, ये सब बहुत जन्म बीत जाएंगे फिर भी संभव नहीं होगा। लेकिन अगर जो प्रक्रिया है कि एकाग्र होकर अगर हम सुने, एकाग्र होकर दर्शन करें, उन लीलाओं में जाए, तो बहुत शीघ्र भगवान का प्रेम, भगवान का धाम, भगवान की लीलाओं को हम देख सकते हैं और धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नाम जप को थोड़ा सा ऊंचा स्थिति प्रदान करने का प्रयास करिए। अभी जो स्थिति है वो देखिए, उसको तोलिए और अभी जो कहा गया उसको पकड़ के रखिए और वैसे करके देखिए कैसा होता है। एक माला करके देखिए इस प्रकार से, जब नाम जप रहे तो सुन रहे हैं और नाम सामने दिख रहा है और साथ में भगवान का, राधा कृष्ण जुगल जोड़ी का दर्शन हो रहा है या सिया राम जी का दर्शन हो रहा है या भगवान की कोई लीला दर्शन हो रही है। तो नाम जब हम सबका कमजोर है, इसीलिए हम लोग सत्संग में आ तो जाते हैं लेकिन कुछ सीख नहीं रहे, न करताल सीख रहे, क्योंकि उसमें रुचि नहीं हो रही, प्रेम नहीं हो रहे, रस नहीं हो रहा है, उससे लगाव नहीं हो रहे, क्योंकि हमारा मन संसार में लगा हुआ है, संसार के विषय में लगे हुए। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है? साधु संग। क्या कह रहे? साधु संग, साधु सेवा और भगवान की सेवा। क्या क्या कर रहे हैं? साधु संग, साधु मतलब साधु, गुरु, वैष्णव, ये सब
इस एक लाइन में आ गए। साधु, गुरु, वैष्णव, भक्तजन जो वरिष्ठ लोग हैं, इनका संग करना, इनका सेवा करना और साथ साथ भगवान की सेवा करना। क्या करना? साथ साथ भगवान की सेवा करना। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम में त्रुटि है, कमजोर नाम जप है। दूसरा, साधु संग नहीं है। साधु संग 0/0 नहीं तो 0/1 या माइनस में है। क्या है? 0/0 या 0/1 या माइनस में है। साधु संग कितने लोग करते हैं? चलो, ये मेरा प्रश्न है, ये मेरा जिज्ञासा है। आज मैंने भागवतम पढ़ा है, आज मैंने गीता पढ़ा है, आज मैंने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा है या और कुछ पढ़ा है, ये चीज इसमें समझा नहीं। आज जाके कोई एक अपने वरिष्ठ भक्तों के साथ या कोई गुरुजन, कोई एक साधु के पास बैठ के इसकी चर्चा करते, इसको समझते। टाइम नहीं। क्या है? जिज्ञासा ही नहीं। टाइम तो बाद में आएंगे, पहले तो हम पढ़ते नहीं। रोज रोज हम साधु संग नहीं करते, हमारा कोई जिज्ञासा ही नहीं है। हम अपने संसार में इतने रचे बचे हैं, इतने संतुष्ट है, हमारा कोई जिज्ञासा ही नहीं। तो साधु संग नहीं है। गुरु जी है, गुरु जी का भी संग नहीं है। वरिष्ठ भक्त है, लेकिन उस समय भी बातचीत का प्रक्रिया रहता है। कोई बातचीत चालू कर ले, कोई और कथा कर ले, कुछ और, कैसे हो, हाउ आर यू, लेकिन कोई भागवतिक चर्चा नहीं है। कोई हमारा जिज्ञासा, उन्नति, भगवत प्राप्ति के लिए, आनंद के लिए कोई चर्चा नहीं है। मतलब साधु संग नहीं है हमारा। साधु संग नहीं है, ना गुरुजन का संग है, ना भक्तों का संग है। एक दिन शनिवार को मिलता भी है तो उसमें हम व्यवस्था में लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? व्यवस्था में लग जाते हैं, है ना। और व्यवस्था में भी जब लगते हैं तो चर्चा संसार की करते हैं। एक तो व्यवस्था नहीं है कि व्यवस्था से भगवत प्राप्ति होगी, कहीं नहीं लिखा है। कहीं लिखा है? बता सकते हैं? व्यवस्थापक भगवान को प्राप्त होंगे, कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। व्यवस्था एक सपोर्टिव हिस्सा है। क्या है? एक उसका हिस्सा है। हम हिस्से को प्राथमिकता देते हैं। व्यवस्था में हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा तन, हमारा जन, मन सब लगता है। लेकिन कैसे? वहां भी संसार के आकर्षण में लगता है। ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। व्यवस्था तब सफल है जब हमारा मन भागवतिक चर्चा में है, भागवतिक प्रसन्नता के लिए है। व्यवस्था भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो हाँ व्यवस्था ठीक है, जरूरी है वहाँ। लेकिन अगर व्यवस्था संसार के आनंद के लिए है और व्यवस्था में संसारी कथा कीर्तन चर्चा है, समय बीत रहे, तो ये व्यवस्था जहर है। क्या है? ये व्यवस्था जहर है। इसीलिए है ना, बहुत सारे साधु संत महात्मा कोई व्यवस्था में ही नहीं लगते। जो विरक्त महात्मा लोग हैं वो क्या करते हैं? एकांत की नाम जप करते हैं और भगवान की लीला, चिंतन, गुण इत्यादि में व्यवस्था से दूर भागते हैं। वो जानते हैं व्यवस्था में पढ़ेंगे तो फिर 10 लोग आएंगे, 50 लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे, कैसे हो, क्या चल रहा है, आज क्या बना है प्रसाद में, 5 आइटम बना है। तो व्यवस्था में ही बातचीत में फिर हो रह जाते, फिर और कुछ चलते। कहाँ से लाए थे? बड़ा ताजा ताजा सब्जी लग रहा है, फिर उनको बताओ कौन से बाजार से लाए थे।
तो बहुत सारे आश्रम मठ मंदिर, बहुत सारे विरक्त साधु संत जो भगवत प्राप्ति के इच्छुक और लालची है, या जिनका मन भगवान की सेवा में चरणों में लगा है, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, वो इन व्यवस्था आश्रम और बड़े बड़े महिमा मंडप से जरा दूर रहते, और अगर रहते भी है तो शरीर से रहते, मन भगवान में रहता है, चर्चा भागवतिक रहती है। भले शरीर तो लगे हम व्यवस्था में है, लेकिन मन कहाँ है उनका? मन में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ तो मन में क्या, माला पे भी नाम नहीं हो रहे, लेकिन व्यवस्था में हम पूरे के पूरे घुसे हुए। हमारा विषय व्यवस्था है। तो इस प्रकार से साधु संग नहीं होने के कारण हमें समझ नहीं आता है कि करना क्या है, हमारे लिए ऊंचा क्या है, हमारे लिए जो हमें कर रहे हैं उसके लिए क्या सही मार्ग है, सही तरीका है। तो साधु संग नहीं है, हम साधु संग से डरते हैं। कैसे डरते हैं? साधु संग से डरते हैं, और संसार के संग में अपना ज्यादा से ज्यादा समय लगा रहे। न साधु संग है, न संग नहीं है, तो सेवा भी नहीं है साधु की। न अपने गुरुजनों की सेवा है, न वैष्णवों की सेवा है, न वरिष्ठ भक्तों की सेवा है। परिणामतः न सेवा है, न उनको सुनना है, न समझना है। अपने मन के मुताबिक, मन के अनुसार, मन के मर्जी हमें अपना भक्ति जीवन आगे बढ़ाना है। कहां तक पहुंच पाएंगे? बोलिए। जब आपका साधु संग नहीं है, आपका मार्गदर्शन कौन कर रहा है? आप स्वयं कर रहे हैं। स्वयं से कर पाएंगे आध्यात्मिक जीवन में अपना उन्नति? ये भौतिक संसार नहीं है, ये आध्यात्मिक संसार है। दोनों अलग है। एक जमीन है तो एक आसमान है। ये भौतिक संसार जमीन पे रखने के लिए है, और ये वाला ऊपर ले जाने के लिए। तो ऊपर ले जाने वाला आप खुद तय करेंगे, या कोई परंपरागत गुरुजन, वैष्णव, आचार्य, वरिष्ठ साधु संत महात्मा करेंगे? कौन करेंगे? कौन करेंगे? ना हमारा साधु संग है, ना सेवा है। परिणामतः उसके लाइन में भगवत सेवा भी है। क्या है? उसी कड़ी में भगवान की सेवा है। तो जो हम भगवान की सेवा करते हैं अपने अपने घरों में, उसके बारे में किससे जानेंगे, कैसे कर रहे हैं? यहाँ मैं देखता हूँ बहुत सारे भक्त यहाँ पे सेवा करते हैं। शनिवार को बहुत सारे भक्त अलग अलग सेवा करते हैं। उनको कब आचमन करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, कितनी बार करने चाहिए, मंत्र क्या होने चाहिए, मैं जब देखता हूँ मैं खुद हैरान होता हूँ। उसी वहां से रुमाल उठाए, पोछा रुमाल रख दिया, भोग उठाया रख दिया। पोछा किसको? उठा था इसको पोछा। फिर आचमन होना चाहिए था, नहीं होने चाहिए थे। अनेक प्रकार की चीजें दिखती है, लेकिन ना उनको पूछना है, ना जानना है, बस करते रहना है। और अगर किसी को बोल दिया तो उनको लगता है हमें टोक रहे हैं। तो टोक रहे, इसमें फायदा किसका है? या रोक रहे हैं या सिखा रहे हैं, तो इसमें फायदा किसका है? और अगर नहीं सीख रहे हैं तो नुकसान किसका है? ठीक है। दूसरा एक प्रकार है भाव भक्ति, भाव सेवा। ये भी एक प्रकार है, लेकिन आपका भाव तो इतना ऊंचा कैसे हो गया? ना नाम जब ठीक हो रहे हैं, ना ही साधु संग है, ना साधु सेवा है, तो भाव इतना ऊंचा कैसे हो गया?
इतने शुद्ध कैसे हो गए, पवित्र कैसे हो गए? बोले नहीं, मैं भाव से करता हूँ। भाई तो इतना शुद्ध भाव कहाँ से ले आए? कहीं बाजार में बिक रहे थे? इतने पवित्र कैसे हो गए? अंदर सब विषय बड़े, संसार के व्यवस्था बड़े हैं, इतने शुद्ध कैसे हो गए? तो इस प्रकार से भगवान की सेवा भी बहुत सारे लोगों के घर में नहीं है। यहाँ बहुत सारे जो नियमित सत्संग आते हैं, कितने लोगों के घर में भगवान की सेवा है, जो रोज भगवान की सेवा करते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं और 2 टाइम कम से कम आरती करते हैं। ये जो 5 प्रमुख, उसमें भगवान की सेवा, भगवान की सेवा, साधु सेवा, साधु संग, ये भी एक बड़ा कारण है। अगर ये सब भी हम ठीक से करें, साधु सेवा करें, साधु का संग करें और भगवान की सेवा करें, तो इससे भी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन ये सब भी हमारा त्रुटिपूर्ण है, जैसा तैसा है। कैसा है? जैसा तैसा है। वर्षों वर्षों बीत जाते, घर में भक्त साधु बुलाते नहीं, वर्षों बीत जाते, न उनके पास जाते न उनको बुलाते। तो भगवान की सेवा करिए, लेकिन कैसे करिए? कम से कम जो आपके वरिष्ठ भक्त है, जो आपके गुरुजन है, जो आचार्य है, या जिस साधु के संग में आप हैं, उनको पूछिए कि मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ, इसमें और क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी जानकारी होगी और शुद्ध सेवा होगी। तो सभी भक्तों को साधु संग करना चाहिए, साधुओं की सेवा। साधु मतलब कोई वैष्णव, कोई गुरुजन, कोई वरिष्ठ भक्त। जरूरी नहीं कि कोई जटा जूटी साधु। साधु मतलब वही आंख में दर्शन आता है ना, कोई जटा वाले होंगे या कोई लाल कपड़े वाले होंगे। साधु मतलब कोई वैष्णव जो आपके आसपास नजदीक में, जहाँ आपको सरलता होता है, सुविधा होता है, या जिनसे आपको आनंद होता है, उनको बुला के उनसे कुछ कथा सुनिए, कुछ कीर्तन सुनिए, जो जिज्ञासा है वो समझिए और कुछ जान के अच्छा उन्नति का कारण ढूंढिए, भगवत प्राप्ति का कारण ढूंढिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी सेवा की ये दशा है, सेवा, भगवान की सेवा की ये दशा है कि मथुरा दास प्रभु दोपहर को सेवा करते अकेले। मथुरा दास प्रभु दोपहर को अकेले सेवा करते। बहुत सारे दीक्षित भक्त हैं, यहाँ से दीक्षित है, प्रभुपाद जी के संस्था से दीक्षित है, गोपाल कृष्ण महाराज के अनुयायी बहुत सारे उनको एडमायर भी कर रहे, बहुत सारे उनसे दीक्षा लेने वाले आगे जीवन में। दोपहर की सेवा के लिए तो अगर वो कहीं चले गए, अभी वो जा रहे हैं नवदीप धाम गौर पूर्णिमा के लिए, 15 दिन नहीं है, 30 तारीख तक। अब दोपहर की सेवा कौन करेगा? दोपहर को भगवान को भोग बना के खिलाना, आरती करना, आरती और भोग का जो बर्तन है उसको साफ करना, ये कौन करेगा? मैं आप सबसे आप सामने सामने जानना चाहता हूँ भगवान के पास। कोई 10 साल पुराने भक्त है, कोई 20 साल पुराने भक्त है, कोई 5 साल है, कोई और इसके बीच में है। किनको किनको ये प्रेम हुई भगवान से, जगन्नाथ जी से, कि मैं 1 हफ्ता सेवा करूंगा,
10 दिन सेवा करूंगा, 1 महीना या 1 दिन करूंगा। शाम को भोग लेके आते, कुछ लोग शाम को भोग लेके आते, भोग रखते हैं, 5-10 मिनट इधर उधर देखते हैं और फिर या तो धीरे से निकल लेते या हरे कृष्णा प्रभु जी मैं जा रहा हूं। ऐसी सेवाएं हैं लोगों की। ये जो भगवान से प्रेम है इतना ऊंचे लेवल का, इसका कारण क्या है? एक दिन सेवा करने के लिए तैयार नहीं है और नाम जप कर रहे, दीक्षा हो गई है, भक्त बने घूम रहे हैं। ये कौन सी स्थिति है? कौन से प्रकार का प्रेम है? अभी 15 दिन प्रभु जी नहीं है, कौन कौन सेवा करेंगे दोपहर को, बताइए मुझे। टाइम नहीं है ना? जो जो सेवा करेंगे, एक आजामी प्रभु पीछे हाथ दिखा रहे और एक प्राप्त आप दिखा रहे ना हाथ। आपको आता भोग बनाना? नहीं, आपको सिखाने के लिए नहीं है दोपहर को, जगन्नाथ जी को सीखना पड़ेगा। मैं इसलिए पूछ रहा था, यहाँ जगन्नाथ जी को लाने के पहले मैंने एक मीटिंग रखा और लोगों को पूछा सेवा कौन कौन करेंगे, वो पहला बताओ, बाद में बिठाओ यहाँ भगवान को। पहला सेवा की जरूरत है, व्यवस्था की जरूरत नहीं, व्यवस्था अपने आप बन जाती है। व्यवस्था में बिना बुलाए लोग आते, क्योंकि उनका अपना कुछ रहता है, उनका अपना पसंद, अपना टेस्ट, अपनी कोई इच्छा, अपना कोई हेतु। मैंने बहुत स्पष्ट कहा, पहला सेवा कौन कौन करेंगे वो बताइए। और अभी भी स्पष्ट पूछ रहा हूँ, 15 दिन कौन सेवा करेगा? या जब जब दोपहर को सेवा की जरूरत है, नियमित रूप से सेवा कौन करेंगे? और सेवा क्या क्या है? भोग की सेवा है, आरती की सेवा है और बर्तन थाली धोने की सेवा। जितनी सेवा शनिवार को होती है उतनी सेवा है, वही थाली रहता है, उतना ही भोग खाते भगवान। ऐसा नहीं कि 15 थाली लगती है शनिवार को, 2 ही प्लेट लगता है, वो 2 ही थाली है, वही एक आरती का थाली है। कौन कौन करेंगे दीक्षित भक्त मुझे बताइए, या गंभीर भक्त? मुझे व्यवस्थापक चाहिए, लेकिन बाद में, सेवा के बाद। और अगर सेवा नहीं कर सकते हैं तो जगन्नाथ जी को हाथ जोड़िए कि जगन्नाथ जी हमसे सेवा नहीं होगा, खाली व्यवस्था होगा। सेवा इतना ही कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा आपको 4 गिलास पानी तुलसी डाल के दे सकता हूँ, क्योंकि आपने कहा है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मत भक्ता प्रयच्छति। कोई मुझे प्रेम से जल और तुलसी पत्ता भी देगा तो बहुत है ना। और मन से ही आरती भी कर, मन का ही खेल है, भगवान कहते मन, तो आरती भी मत करो, जलाओ, टाइम लगेगा 15-20 मिनट। तो एक अगरबत्ती और एक बार अगरबत्ती दिखा दो, मन से दिखा रहा हूँ, फिर आरती दिखा दो, हाँ दिखा रहा हूँ, हो गया ना। और मन से संग फूक दो, 3 बार फूक दो। ये दशा है भक्तों की, भगवान की सेवा नहीं करनी है। क्या करनी है? भगवान की सेवा नहीं करनी, हमारे से नहीं होगा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मथुरा जी 80 साल के हैं। कितने साल के? 80 साल के। सेवा के लिए जिम्मेदारी ले आए, आ जाते। कई लोग समझते होंगे अरे उनको काम धंधा नहीं है इसलिए आ जाते होंगे, या घर में खाना नहीं होगा इसलिए आ जाते होंगे। ऐसे भी बुद्धिमान लोग हो सकते हैं। तो क्या भगवान की सेवा करना कोई काम नहीं है? भगवान की सेवा को काम नहीं मान समझते? इतने मंदिर, इतने लाखों मंदिर जो खुले हैं वो बिना ऐसे ही सब लोग फालतू। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कलेक्टर है, कोई क्या है, कोई क्या है, वो सब आरती उतार रहे, सब फालतू लोग हैं कि इससे ऊंचा काम नहीं है, ऐसा सोच के लगे ये लोग। हाँ, इससे ऊंचा और कोई सेवा नहीं, काम नहीं, इसलिए लगे सब छोड़ छाड़ के। बहुत करके देख लिया, इसमें कुछ हुआ नहीं, सिर्फ सर थोड़ी हो गई। क्या हो गई? सिर्फ समय बर्बाद हो गए, इसलिए लगे अब कि भाई ये सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ काम है, अब ये कर लेता हूँ। तो कई लोग समझते अरे उनको तो भाई काम नहीं है। 24-25 साल हो गए, 25 साल से यहाँ सेवा हर शाम को होता हूँ मैं, हर शाम को जब भी मुंबई में हूँ। उसको देख के भी एक जन को नहीं हो कि मैं दोपहर की सेवा करूं, या भाई आप अब चलो शाम की सेवा मैं ले लेता हूं। नहीं, मैं सिर्फ आऊंगा और जाऊंगा। सत्संग आ रहा हूं ये कम है क्या? मैं गुरु से भी साधु सेवा, गुरु सेवा, वैष्णव सेवा नहीं करूंगा। मैं वैष्णव को गुरु से भी नहीं, गुरु भोगी बनूंगा। क्या बनूंगा? गुरु से भी नहीं, गुरु भोगी बनूंगा। ये कितना ऊंचा स्थिति है, वो विचार करिए कि अगर भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान के पास सेवा के लिए समय नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो उनको भोग प्रसन्न है उसके लिए समय नहीं है। भगवान जगन्नाथ को क्या प्रिय है? भोग। और भगवान ने भी नहीं कहा कि मुझे 56 भोग खिलाना रोज, जैसे मैं जगन्नाथपुरी में रोज खाता हूँ। भगवान ने कहा तुम जो प्रेम से खिला दोगे मैं खा लूंगा। अगर हमारे पास उसके लिए भी समय नहीं है तो क्या करें ऐसी व्यवस्था को? जब हमारा ये उन्नति नहीं हो रही है, इस प्रकार का हमारा विवेक काम नहीं कर रहा है, इस प्रकार से हम भावुक नहीं हो रहे हैं, हमारे भाव उन्नत नहीं हो रहे, तो क्या करें? भगवान को भोग न खिलाए 7 दिन और शनिवार को यहाँ सत्संग की व्यवस्था बनाए, क्या जरूरत इसका? जरूरत है जरूरत? हाँ या ना? जरूरत है? जरूरत नहीं। घर में सेवा करिए, जब करिए, खुश रहिए। भगवान यहाँ अकेले बैठे हैं, कौन आएगा सेवा करेगा? करेगा भी कि नहीं करेगा? करेगा तो कैसा करेगा? जिनको भी लगता है कि सेवा करना चाहिए, भगवान की सेवा भगवत प्राप्ति का एक कारण है। क्या है? भगवत प्राप्ति का कारण है सेवा। नामदेव महाराज और एकनाथ महाराज ने भगवान की सेवा की। भगवान ने बिरगरा में से आके उनके हाथ से काटे थे, है ना? नामदेव महाराज के हाथ से रोज भगवान खाते थे भोग। अब नामदेव महाराज रोज 56 भोग तो नहीं खिला रहे थे, जो घर में बना रहे थे वही खिला रहे थे। तो हमारा सत्संग, हमारा नाम जप, हमारा
साधु संघ का ये प्रमाण है कि हम भगवान की सेवा में लगना नहीं चाहते। हमारा सत्संग है 20 साल का। कितने साल में? ये हमारे दीक्षा का प्रमाण है। जितने साल हो गए दीक्षा लेके या लेना है तो उसका प्रमाण है कि हम किस प्रकार से भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना चाहते हैं। और हमारा मन बाकी चीजों में कितना लगा है, संसार में, संसार के विषयों में या व्यवस्था में कितना लगा है। तो मैं निवेदन करूं कि भगवान अगर आपके सच में आनंद के कारण है, सच में आप भगवान के भक्त हैं, सच में आपने भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान के नाम का तिलक लगाया है, कंठी बांधा है, तो विचार करिए रात भर कि दोपहर की सेवा में किसको किसको लगना चाहिए और उसका बड़ा कारण जान रहे कि भगवत प्राप्ति संभव है। और भगवत प्राप्ति का भी कोई सीमा नहीं खींचा कि एक दिन में होंगे कि 100 साल लग जाएंगे या 100 जन्म लग जाएंगे। आपके प्रेम भाव शरणागति पे वो निर्भर है। 1 मिनट में भी संभव है और 100,000 जन्म कल्प कोटि बीत जाए तो भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो कहाँ भगवान प्रकट होने वाले हैं। कौन से प्रकार के भक्त हैं हम लोग, थोड़ा सा टटोलिए। संसारी वाले हैं, संसार रस में है, संसार विषय में है, भगवान के प्रेम में है, व्यवस्था के प्रेम में है, कोई हेतु के प्रेम में, जो भी है आपका उद्देश्य वो देख लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं दशा देख रहा था बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता से कि लोग सेवा में बहुत फिसलती है। क्या है सेवा में? भगवान के प्रति जो उनका शरणागति सेवा के लिए जो लालसा है, जो प्रेम है, वो बड़ा निम्न स्तर का है, घटिया है बहुत। क्या है? या नहीं के बराबर है, जबरदस्ती वाला है। इसलिए हमने वो शर्त रखा था कि सेवा कौन कौन करेंगे, पहला वो तय करो, पहला वो नाम, वो कमिटमेंट लीजिए। आज का दिन है, तय करिए सेवा में कौन कौन लगेंगे। दोपहर की मथुरा के 80 साल के हैं, 8 दिन और बाकी रहेंगे कि 8 महीना रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम उन पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हमने उनको मान लिया, हाँ भाई चलो, हमारा दायित्व नहीं, हमारे लिए नहीं है सेवा, हमारे लिए व्यवस्था, हमारे लिए हमारा पसंद का काम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से बहुत कमजोर, बड़ा लचर पचर, बहुत ही कमजोर, कमजोर से भी कमजोर सेवा वाले भाव, शाम को भी और सुबह भी। शाम को हम 2-3 भक्त रहते हैं नियमित रूप से, समय से भगवान को उठाना है, जगाना है, इसलिए मैं 7 बजे पहुंच जाता हूँ। बाकी नियमित रूप से हफ्ते में 2-3 लोग आते हैं नियमित रूप से, वो भी उनके समय से जैसे उनको टाइम मिलता है। विष्णु स्वामी प्रभु, गुप्ता जी और कोई एक आधा भक्त जैसे उनको समय मिलता हो, 9-10 बजे तक, जो भी जैसे उनको ऑफिस से छुट्टी होती। बाकी शनिवार को सत्संग में जो बट रहा है वो भी उठा नहीं रहे, वो भी ले नहीं रहे कि हाँ भाई एक दिन आता हूँ, एक दिन में तो सीखूं, ठीक से सेवा में लगूं, ठीक से समय पे आ जाऊं, कीर्तन सीख लो, कोई आरती सीख लो, कोई व्यवस्थित
सेवा आके सीख लो, नहीं, उसमें भी समय का कोई बंधन नहीं है। बार बार निवेदन करने पे भी समय है सेवा का 6 बजे से लोग आते रहते 8, 9, 10 बजे तक। कौन से प्रकार के सेवक है मालूम नहीं, ऐसे कोई व्यवस्था भी नहीं चलती ना इस प्रकार से, न सेवा तो होती नहीं, व्यवस्था भी नहीं चलती इस प्रकार की। ये सब मन का खेल चल रहा है। क्या चल रहे? मन का खेल चल रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो स्थिति है हमारा साधु संग सेवा, साधु सेवा, भगवान की सेवा, ये बहुत ही कमजोर है, नगण्य है, 0 पे। क्या है? नहीं के बराबर है। क्या है? नहीं के बराबर है। सब लोग आत्ममंथन करिए, क्योंकि हम यहाँ आते आत्मा के कल्याण के लिए। क्या किस लिए आते? आत्म कल्याण के लिए आते, कि शरीर के कल्याण के लिए आते। सत्संग आत्मा के कल्याण के लिए। तो आत्ममंथन करिए, आत्मचिंतन करिए कि किस प्रकार से हमारा आत्मा का कल्याण संभव है। और भगवान को हर दिन दोपहर को सेवा लगना है, मतलब लगना है। भगवान को नहीं कह सकते भगवान आज आपकी सेवा बंद है, कि कह सकते आज रविवार है, आज सोमवार है, आज मंगलवार है, हम काम पे है, बिजी है, आज हम सेवा नहीं कर पाएंगे, ऐसा कह दे भगवान को? कह दे क्या? तो विचार करिए, देखिए 15 दिन अभी मौका है सेवा का। कौन कौन लगते हैं बताइए मुझे फोन करके या व्हाट्सएप करिए। क्या करिए? व्हाट्सएप करिए, आपस में व्यवस्था बनाइए। मैंने आज माताओं से निवेदन किया दोपहर को, भगवान के बेसिक सेवा के लिए भी कोई नहीं थे यार। जब भी यहाँ 9 दिन का प्रोग्राम अगर भगवान कृपा करेंगे तो इस साल में कभी हो जाएंगे। होने का टाइम तो गौर पूर्णिमा था 25 तारीख, अभी इस बार नहीं है क्योंकि व्यवस्था सब बिखर गई है। तो जब 9 दिन का प्रोग्राम होता है तो देखा जाता है कि ड्रेसिंग सेवा में बहुत सारे भक्त रहते, माता जी खास करके बहुत सारे। लेकिन जो शनिवार की ड्रेसिंग सेवा है तो आज कोई नहीं था। तो आज निवेदन, विशेष तौर पे निवेदन की गई मानसी माता को, आप कैसे भी करके आ जाइए, कोई नहीं है। ये सेवा हो रही जगन्नाथ जी की। ड्रेस की सेवा के लिए भगवान को नया दूसरा बदल दो, ऐसी सेवा के लिए भी कोई नहीं तैयार और किसको पड़ी भी नहीं है। जब प्रोग्राम होंगे, स्टेज बनेंगे, भगवान सजेंगे, सब होंगे, फिर देखिए यहाँ खड़े होने के अंदर जगह नहीं रहती है। आज मैं करूंगी, आज मैं करूंगी, आज मैं करूंगी, कितने लोग तैयार हो जाते करने के लिए। लेकिन 12 महीने 365 जो 52-51 हफ्ता आता है वहां पे ढूंढना पड़ता है कि भाई पुनीता माता आप ड्रेसिंग करेंगे, वो एक नई माता जी नीता माता आप ड्रेसिंग करेंगे, कोई नहीं है, कौन करेगा? अच्छा हम आते, कोई 3 बजे आ रहे, कोई 2 बजे आ रहे, कोई कभी आ रहे हैं। ये सब तय करिए आपस में कि ऐसे ही सेवा करके भगवत प्राप्ति करेंगे, भक्त बनेंगे,
सत्संग में आके भक्त बन गए, शनिवार को व्यवस्था बना के भक्त बन गए, ऐसे ही चलते रहेगा। या इसी प्रकार के हम भक्त हैं, हमारा यही स्थिति है। लेकिन सेवा लीजिए और सेवा के लिए स्थित हो जाइए उसमें। भाई ये मेरा प्राण है, भगवान की सेवा मिली है हमें, सबको मिलती भी नहीं। समय से आके वो सेवा करिए। वो माता जी, पीनल माता गोपाल जी की सेवा कोई दूसरा करता है तो उनको तकलीफ होता है कि आज हम लेट हो गए या हमारी सेवा दूसरे ने कर लिया को छोटा सेवा है, गोपाल जी को सजाना है। लेकिन अपने समय से आते हो, वो जिम्मेदारी लिया हुआ है, भले वो थोड़े दिनों से कर रहे, लेकिन लिया है तो कमिटमेंट है, तो आते हैं, उनका सेवा है। जरा विचार करिए कि कौन से प्रकार के भक्त हैं और किनके भरोसे पे व्यवस्था बनाना चाहते हैं, किनके भरोसे पे, अपने दम पे या और किसी के दम पे या भगवान के भरोसे। आगे कह रहे हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करना, ये भी एक मार्ग है भगवत प्राप्ति का। शास्त्रों के अध्ययन, सुनना, शास्त्रों को पढ़ना, बहुत गहन अध्ययन करना। क्या करना? शास्त्रों को, प्रामाणिक जो शास्त्र है उनको, भागवत इत्यादि को पढ़ना, सुनना। रोज इसलिए कह रहे हैं कि रोज भागवत पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोज भागवत पढ़ना चाहिए। और कह रहे हैं कि धाम वास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धाम वास करना चाहिए। धाम की सेवा भी करनी चाहिए। जब हम धाम वास करते हैं, कभी वृंदावन गए, कभी जगन्नाथपुरी गए, कभी नवदीप मायापुर गए, तो वहां जाके रहना चाहिए हफ्ता 10 दिन, या जो भी समय मिलता है आपको। लेकिन वहां जाके धाम की सेवा करनी चाहिए, धाम में वास करना चाहिए। कई लोग तो धाम में जाते हैं तो धाम में ढूंढते फ्री कहाँ मिल रहा है। क्या ढूंढ रहे? धाम में जाके फ्री का आश्रम ढूंढते, फ्री का भोजन प्रसाद ढूंढते, फ्री का कोई गाड़ी चल रहा है वो ढूंढते, हर चीज फ्री मिल जाए ऐसा ढूंढते। उनके बारे में गृहस्थ है इसलिए कह रहा हूँ, गृहस्थों के बारे में कहा गया कि धाम में जाके सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आप कमाते हैं। और धाम में जो अनेक साधु संत महात्मा बूढ़े लाचार पड़े हैं, उनकी सेवा आपसे होती है। तो वहाँ जाके कुछ दान पुण्य करिए। वहाँ भी जाके फ्री ढूंढते, फ्री का कोई आश्रम मिल जाए, फ्री का भोजन मिल जाए, फ्री का कोई गाड़ी आने जाने के लिए मिल जाए, सब फ्री का ढूंढते। तो इस प्रकार का धामवास और धाम सेवा बहुत भयंकर है। तो हम सबका धामवास नहीं है। क्या है? कितना चीज नहीं है। धामवास नहीं, भगवान की सेवा नहीं, साधु संग नहीं, साधु सेवा नहीं, शास्त्रों का पठन रोज नहीं हो रहे, न सुन रहे, सत्संग अपने समय से आना, अपने समय से जाना ठीक से नहीं हो रहे हैं। सत्संग में जो कहा जा रहा है उतर नहीं रहा है, नाम जब ठीक नहीं हो रहे, तो हो क्या रहा है? ठीक से हो, बोलिए, ठीक से हो क्या रहा है? ऊंचा क्या हो रहा है वो बताइए। जिसके दम पे बोल सकते हैं हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो चल रहा है जितना, उससे यही हो सकते हैं कि हमारा संसार में कुछ सत्संग का, कुछ नाम का, कुछ कथा का, दर्शन का कुछ फल प्राप्त हो सकते हैं। बस संसार में उसका कुछ भोग मिल सकते हैं, इसके आगे और कुछ नहीं हो सकते। अभी इस साल का वार्षिक उत्सव बाकी है। हम
गौर पूर्णिमा को हर साल 9 दिन का प्रोग्राम करते थे। 9 दिन कथा, कीर्तन, फूलों की होली, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, बड़े भव्य दिव्य तरीके से। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कोई आयोजक मिले, कोई ऐसे यजमान मिले जो इन सारे दायित्व को लेने के लिए तैयार हो कि हाँ, आप 9 दिन का प्रोग्राम करिए, रथ यात्रा करिए, फूलों की होली करिए। मैं यजमान बनने के लिए तैयार हूँ, मैं आयोजन के लिए तैयार हूँ, मैं स्पॉन्सर करूँगा। बोलिए कौन कौन तैयार है? क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि मेरी अभी स्थिति नहीं है कि इस तरह से मैं आगे आऊं। तो आप सब में से कौन आगे आ रहे हैं? आइए आगे, व्यवस्था बनाइए। मैं कोई स्पॉन्सर ढूंढ रहा हूं। जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए रथ यात्रा करनी है, फूलों की होली करनी है, 9 दिन कथा और भंडारा करना है। आगे आइए। या इसके लिए व्यवस्था बनाइए मिलजुल के, बड़े आनंद प्रसन्नता के साथ व्यवस्था बनाइए मिलजुल के। एक 15-20 जन का टीम बनाइए जो ये कर सके, आने वाले दिनों में व्यवस्था बना सके, महीना 2 महीना 3 महीना में। जिस प्रकार से अभी एक अच्छा व्यवस्था बनाई गई है कि भाई सभी लोग कुछ ना कुछ मंथली सेवा डोनेट करेंगे ताकि ये भाड़ा निकले, यहाँ का कम से कम सत्संग चलता रहे, भले जैसे चलता रहे, जैसे तैसे चलता रहे। तो ऐसी एक व्यवस्था बनाइए मिलजुल के। 24-25 साल तो भगवान ने हमें वो लाभ, हमें वो सेवा प्रदान किया। अब मैंने दोनों हाथ खड़ा किया, भगवान अब मैं हूँ, मेरी सेवा जो रहेगी वो मैं हूँ, लेकिन मैं अब मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो सब मिलके बनाइए व्यवस्था, कोई आयोजक, कोई यजमान, कोई स्पॉन्सर, या आपस में मिलके एक टीम बना के सुंदर व्यवस्था बनाइए और वार्षिक उत्सव बनाइए। सबके लिए ये व्यवस्था का आनंद पूर्वक मौका है, लेकिन इसमें पॉकेट में हाथ डालना पड़ता है। पॉकेट में ये वाली व्यवस्था में 500-1000 रुपए से काम नहीं चलता है, लाखों लाख खर्चा होते। कितना होते? लाखों खर्चा होते। तो ये भी कहना जरूरी है ताकि पता तो चले, है ना, पता तो चले कि इस जिम्मेदारी के लिए भी कौन कौन आगे आते हैं। व्यवस्था बनाई जा सकती है, कोशिश करिए। सत्संग के लिए बनाई जा सकती है तो क्यों नहीं 9 दिन का आयोजन या 2 दिन का करिए, रथ यात्रा और 1 दिन का सत्संग कार्यक्रम, 1 दिन का होली का कार्यक्रम, 1 दिन का रथ यात्रा कार्यक्रम। व्यवस्था बनाइए मिलजुल के। हमारा उसमें जो मैक्सिमम सहयोग होगा हम प्रयास करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कोई यजमान आगे आए अपने इस सत्संग के भक्तों में से या उनके पहचान में से। ये भी एक सुविधा है। आप बहुत सारे लोगों को जानते, उनको बनाइए आयोजक, उनको स्पॉन्सर बनाइए, उनको यजमान बनाइए और प्रोग्राम करिए। लेकिन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे तो इस प्रकार से ये
5 प्रमुख कारण है भगवत प्राप्ति के, उसमें से कोई एक सशक्त कर लीजिए। या तो नाम जब बहुत अच्छा शुद्ध कर लीजिए, जो सबसे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम जप की महिमा है, तो नाम जप ऊंचा कर लीजिए कि भाई एकाग्र होके जब भी समय मिलेगा नाम जप करूंगा। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मेरा इतना काम धंधा है तो ये नाम जप कैसे होगा। तो क्या काम नाम जप करना काम नहीं है क्या? संसार में नाम जप करने से बड़ा कोई काम नहीं। आज लिख लीजिए, भगवान के नाम जपने से बड़ा कोई काम नहीं है। इसलिए नाम जप को समझिए कि नाम जप कोई छोटा काम नहीं है, इसीलिए इतना बड़ा काम है, इसलिए लोग नहीं कर पाते, छोटे छोटे काम में लगे लोग। नाम जपने से डर लगता है बहुत लोगों को। छोटे छोटे गधा मजदूरी 12-12, 14-14 घंटा, 4 ऑफिस में, 10-10 जगह पे ओवर टाइम, ये सब कर लेते, नाम जप नहीं होते, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। क्या है? बहुत दिव्य और ऊंचा है, इसलिए सबके बस का नहीं है। तो भ्रम में निकाल दीजिए कि नाम जप काम में नहीं आता है, ये बहुत ऊंचा काम है। जब चारों तरफ से अपने आप को समेटते हैं ना, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि, सबको, तब नाम जप शुरू होते। आसान नहीं है ये। शरीर को लगाना पड़ता है, हाथ से घुमाना पड़ता है, मुंह से बोलना पड़ता है, कान से सुनना पड़ता है, सभी इंद्रियों को समेट के दर्शन करना पड़ता है, तब जाके नाम जप होती है ना? खाना खाने के आंख बंद करके डालते जाओ, कुछ जाओ ना, सीधा सीधा जाते। अंधे लोग भी जरा इधर उधर नहीं लगाते बेचारे, क्योंकि प्रैक्टिस इतना है कि सीधा मुंह में जाता है। तो आसान नहीं है, इसलिए नाम जप कोई एक साधी है कि क्या करना है। और सोचिए आज रात भर कि जगन्नाथ जी की सेवा प्रेम से, भाव से, ऊंचे रीति से, अभी तक 24 साल में ये समस्या नहीं थी, ये वार्ता नहीं हुई थी, क्योंकि कोई ना कोई जिम्मेदारी लेके कर रहे थे। अब चाहते, अब आगे भी कोई ना कोई जिम्मेदारी ले, इतने 100-150 जमा होते। पहला सेवा सुंदर करो भगवान का, भगवान प्रसन्न, सेवा से सब व्यवस्था बन जाएगी, कोई कमी नहीं पड़ेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक निवेदन करूं, आज कथा विश्राम के पहले जो बहुत जरूरी है कि कुछ भक्तों को मैं देखता हूं कि वो बिना सीखे, बिना जाने अपने मन से आए और सेवा में लग जाते और अपने मन से सेवा करना चाहते। ऐसे सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? करवंद निवेदन कि अपने मन की कोई सेवा ना करिए आप। भले आप 1 गिलास पानी भरने की सेवा भगवान की क्यों ना हो, तो आप पहले सीख लीजिए या अपने वरिष्ठों से पूछ लीजिए, क्योंकि अगर आप मनमानी करोगे आपको भी आपके बाद वाले वही मिलने वाले। इसलिए कोई भी मनमानी सेवा के लिए अपने आप को न लगाए और ना करे, ऐसे मेरा निवेदन है। न कोशिश करे सेवा मनमानी करने के लिए। मैंने उदाहरण दिया कि उसी से आप भगवान का भी भोग उठाए, भगवान का पाठ पहुंचा और फिर उसी से जाके फिर घंटी हिलाने लग गए, न आचमन किया, न शुद्ध किया, न अमन्या किया, बस शुरू हो गए। तो मनमानी सेवा जिनको भी लगता है कि कर लेंगे चल जाएगा, चल तो जाएगा, कर भी लेंगे, लेकिन बहुत दूर तक नहीं चलेगा और परिणाम आपको भी पलट के मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने आपसे जो सीखना है वो वही सीखना है, जो कुछ नहीं सीखना है। इसलिए
जो भी सेवा करते हैं अपने वरिष्ठों से पूछ के करिए, गुरुजनों से पूछ के करिए, तो आपकी त्रुटि नहीं होगी और आगे भी आप किसी को सिखा पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और शाम को जो लोग भोग सेवा में आते हैं भोग लेके और रख के चले जाते हैं, उनसे निवेदन करो कम से कम भगवान का आरती तो देख के जाया करिए। कुछ मत करो, बैठ जाओ आके, आपको कुछ नहीं करना है या सेवा आपका विषय नहीं है, आप खाली संदेशा लेके आए भगवान के भोग का, तो बैठ जाओ, आरती तो देख के जाओ, आपका मंगल होगा। और अगर संभव है तो आपका जिस दिन भोग है तो बाकी की जो सेवा रहती है, जो भगवान की थाली धोना, आरती का प्लेट धोना, वो सब करके जाया करो, सीखेंगे, इससे भगवान की कृपा मिलेगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई प्रश्न है आज के कथा से संबंधित? आज जो चर्चा हुई 5 प्रकार से भगवान के हम धाम को जा सकते, भगवत प्राप्ति संभव है, उसमें से कुछ जिन चीजों पे, विषयों पे प्रकाश डाले गए, कोई उससे संबंधित कोई जिज्ञासा, जानकारी, कीर्तन, गौर आरती, तुलसी आरती, जो कुछ भी चर्चा हुई, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। उसके उपरांत थोड़ी से अनाउंसमेंट और प्रसाद है सबके लिए। किसी का कोई प्रश्न है? तो सभी लोगों से निवेदन है कि सत्संग भी भगवत प्राप्ति का एक कारण है। नियमित जो सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुन के वो शुद्ध पवित्र हो जाते हैं और इस प्रकार से सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति हुई है भक्तों की। क्या हुई है? सिर्फ भगवान की कथा सुन के भी भगवत प्राप्ति हुई है। शास्त्रों में ऐसे वर्णन है ना। पृथु महाराज ने कहा मुझे 10,000 कान दे दो। कितने हजार? 10,000। 10,000 कान से भगवान का कथा सुन। ये सुनने का तरीका है। हम ऐसे ऊंचे तरीके से सत्संग सुनने चाहिए। तो कोई प्रश्न नहीं है तो मेरा निवेदन है कि आने वाले समय में इस साल में वार्षिक उत्सव करना है। एक 20-25 जन का एक टीम हमारे पास लिस्ट है, जो लोग मंथली सेवा दे रहे हैं उसमें से बनाइए कि एक टीम बनाइए कि हाँ इस प्रकार से व्यवस्था बनानी है और प्रोग्राम करना है। कौन स्पॉन्सर होंगे आपस में तय करिए या बाहर से ढूंढिए, कुछ तो करिए। अभी आप सबके लिए मौका है। क्या है? लेकिन जो हमने कहा वो भी ध्यान में रखिए कि पूछिए, बस शुरू मत हो जाइए। क्या? शुरू मत हो जाइए, नहीं कहीं जाके फंसेंगे, गिरेंगे। क्या हो जाएंगे? कहीं ना कहीं ओवर अगर एक्टिंग किया, ओवर पावर किया तो कहीं ना कहीं फंसने वाले, कहीं ना कहीं गिरने वाले। इसलिए करने का टाइम आया है। अब दिखाइए अपना अपना उत्साह और उमंग और व्यवस्था का हुनर और करिए, और बहुत आनंद के साथ करिए। सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ।
आप लोग चाहते हैं वार्षिक उत्सव हो आनंद के साथ धूमधाम से? चाहते हैं सभी लोग? जितने लोग चाहते हैं हाथ ऊपर करके महामंत्र बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक 20-25 जन 35-40 जन है लिस्ट है, उसमें से 20-25 जन का टीम बनाइए और तैयार करिए, और फिर आने वाले महीने 2 महीने में या रथ यात्रा के टाइम पे हम प्रोग्राम करेंगे। तब तक सत्संग थोड़ा सेट हो जाएंगे, परिसर थोड़ी और सज जाएंगे, थोड़ी व्यवस्था बन जाएगी, तब तक हमें थोड़ा समय भी मिल जाएगा और अच्छे से कर पाएंगे हम लोग वार्षिक उत्सव। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, बलदेव सुभद्रा मैया की। कल से 30 तारीख तक मथुरा जी नहीं है, आज भी नहीं थे, आज अजामिल प्रभु ने दोपहर का भोग किया था। तो कल से दोपहर की भोग सेवा ये परिसर में जाने से पहले हमें बता के जाइएगा कौन कौन करने वाले, क्योंकि वो जरूरी है। आप नहीं करेंगे तो मुझे आना पड़ेगा, आप नहीं करेंगे इसलिए, आप में से कोई नहीं करना चाहते इसलिए मुझे आना पड़ेगा, और आप में से कोई शाम को नहीं करते यहाँ पे आरती, इसलिए भी मुझे आना पड़ता है पिछले 24 सालों से। तो कौन से प्रकार के गुरु से भी है, भक्त से भी है, भगवान से भी है, तय करिए। क्या करिए? तय करिए। जगन्नाथ स्वामी की निताई गौर हरि प्रेमानंद। आज के प्रसाद सेवा में शशिकांत प्रभु ने कुछ प्रसाद सेवा लेके आए हैं बना के घर से उनके लिए, और कुछ माता जी ने सब्जी की सेवा की थी उनके लिए। एक बार महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो लोग भी सत्संग नियमित रूप से आ रहे हैं, लक्ष्मी सेवा दे रहे हैं, भोग बनाने की सेवा कर रहे हैं, या परोसने और व्यवस्था में सेवा दे रहे हैं, वो सबसे निवेदन है कि समय से आइए और सेवा में लगिए। उन सब के लिए एक बार महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अंत में कोई बाहर का जो विषय है संसार का सत्संग में बातचीत नहीं करेंगे, मनमानी सेवा कोई भी नहीं करेंगे। ऐसे उन सब के चरणों में निवेदन है जो बातूनी लोग हैं, बातें करने आते हैं या जो मनमानी सेवा करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, उन सब से निवेदन है कि ना बातचीत करें और ना ही मनमानी सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जिनका प्रश्न रहेगा कोई तो व्यक्तिगत रूप से भी पूछ सकते हैं। सभी के लिए प्रसाद है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज प्रभु जी ने हमें कथा के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से हरि प्राप्ति का उपाय बताया। प्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण सभी भक्त प्रेम से करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी के चरणों में निवेदन करेंगे कि आगे भी हमें इसी तरह से शिक्षित करते रहें। बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण।
जो लोग भी ड्रेसिंग सेवा करना चाहते हैं, शनिवार दोपहर को यहाँ लगभग 12 बजे आना होता है। और जो लोग भी दोपहर की भोग सेवा करना चाहते हैं, अभी जाते जाते अपना नाम बता सकते हैं, लिखा सकते हैं मेरे पास, या ग्रुप में अपना नाम डाल दीजिए। और ग्रुप में नहीं है तो ऐड हो जाइए। जो सेवा करना चाहते हैं, ड्रेसिंग सेवा और साथ ही साथ दोपहर की सेवा, तो अपना नाम ग्रुप में डालिए या हमें जाने से पहले बता के जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगन्नाथ बलदेव सोदरामैया महाप्रसाद की। जय जगन्नाथ स्वामी की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जय गौर हरि प्रेमानंदे। ले जाते थे, बंद करेंगे अपना, नहीं कोनो गिरा देंगे।